राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेलो स्टडीज। दिस इज श्रुति। हमने आपके लिए इसके पहले स्टैंडर्ड 8 है ना हमारा चल रहा है, याद रखो पार्ट 1 महाराष्ट्र बोर्ड, जिसमें कि हमने लेक्चर 1.4 का करवाया था। इसमें 2 क्वेश्चन करवाए थे प्रैक्टिस सेट के। प्रैक्टिस बेसिक तो ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया एंड साथ में 2 क्वेश्चन थे जिसमें आपको रूट 2 फाइंड करना था नंबर लाइन पे एंड रूट 5 फाइंड करना था नंबर लाइन पे। तो ये रूट 5 आपको ऑलरेडी हमने यहाँ अभी रब नहीं किया। क्यों रब नहीं किया बताते हैं। अभी आपका थर्ड में क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन है जिसमें कि आपको नंबर लाइन पे रूट 7 फाइंड करना है। क्लियर है? तो ये देखो, ये रूट 5 की जगह हम रूट 7 लिखते हैं। बाकी क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन सेम है, लेकिन ये रूट 7 अब आप बोलोगे कि फिर ये क्यों लिखा है, इसे रब क्यों नहीं किया। देखो रूट 7 फाइंड करने के लिए आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इसको बार बार वही चीज तो नहीं बताई जाएगी ना। रूट 5 हमने लिखा है, रूट 5 के बाद आप रूट 6 फाइंड करेंगे, उसके बाद ही आपको रूट 7 मिलेगा। ओके, वो कैसे मिलेगा वो बताते। देखो रूट 5 आपने कैसे फाइंड किया, रूट 5 स्क्वायर पहले हमें बेस और हाइट निकालना है। हाइट ऑलवेज आपकी कितनी रहेगी 1, स्प्लिट कर देते हैं तो रूट 5 को स्क्वायर में चेंज करेंगे तो आपको क्या मिला 5। ओके 5 मिला, देन 5 को और स्प्लिट कर दो, 5 को स्प्लिट कर देंगे तो 5 को स्प्लिट करने पे आपको 4+1 मिलेगा। हाइट आपके ऑलवेज 1 रहेगी, जो एक्स्ट्रा आएगा वो आपका यहाँ है। तो ये आपको देखना है कि ये आपका स्क्वायर में आता है, मतलब ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, मतलब हमको बेस और हाइट एकदम एक्सेप्ट मिली। ठीक है, अब देखो इसके बेस में हमने ये सॉल्व कर लिया, ये हमारा बेस 2 ले लिया और हाइट 1 ले लिया और रूट 5 हमने आर्क ड्रॉ कर लिया, बन गया। ये सब कुछ आपको एज इट इज लिखना है। रूट 7 के जो नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना है ना, उसमें ये सब आपको लिखना ही लिखना है ना। पहले आप रूट 5 कैसे निकालेंगे ये बताओगे, देन उसके बाद आपको रूट 6 निकालना है। तो देखो पहले बताते हैं, रूट 7 निकालने के लिए देखो यहाँ लिखते हैं, याद रखो। पहले आप क्या करेंगे, लिखने के लिए जो अभी जो प्रोसीजर हम बताएंगे ना, पहले उसको लिखना, फिर बाद में ये लिखोगे, बताते हैं। तो पहले आपको क्या लिखना है, देखो फर्स्ट में हमको लिखना है, देखो आपको क्या बोला गया रूट 7 निकालना है ना। तो रूट 7 का स्क्वायर करेंगे, इसे हम 7 बनाएंगे, क्योंकि रूट 7 क्या होता है, 2 टाइम्स रूट 7 7 होता है। ओके, अब इसको स्प्लिट कीजिए, तो स्प्लिट करेंगे तो 6+1 आता है। ओके, अब देखिए ये 6 जो है परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये 6 आपका परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। जैसे ये देखो 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हमको बेस मिल गया। रूट 6 ये 6 आपका परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, तो हमको बेस कहाँ से मिलेगा। तो 6 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, चलो 6 का परफेक्ट स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि रूट 6 मल्टीप्लाई बाय रूट 6 आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। क्लियर, रूट 6 हमारा 6 ही होता है। अब देखो इसे स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा 5+1। 5 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है ना, तो इसे हमें इसका इस तरह से लिखेंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। 5 का परफेक्ट स्क्वायर तो यही होगा, क्योंकि रूट 5 मल्टीप्लाई बाय रूट 5 क्या होता है 5 होता है, +1। अब देखो ये रूट 5 हम नंबर लाइन पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। देखो ये हमने यहाँ निकाला, क्लियर हुआ है ना। तो ये जो रूट 5 है, रूट 5+1 आपको क्या मिलेगा, रूट 6 मिलेगा, है ना। तो देखो ये जो रूट 5 है, इसको ऑलरेडी हमने पहले नंबर लाइन पे प्लॉट किया है, इसलिए ये प्रोसीजर आपको पहले करना पड़ेगा। देखो तो सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट आप ये लिखेंगे, सेकेंड इसे लिखेंगे, देन थर्ड में इसे लिखेंगे। लिखने का प्रोसीजर बता रहे कि कैसे आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फर्स्ट आप रूट 7 का लिखेंगे, फिर उसके बाद फिर इसे स्प्लिट करेंगे, देन इसे स्प्लिट करेंगे। अब हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर देखो हमको यहाँ मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिला, यहाँ भी नहीं मिला। ठीक है, हमें किसमें मिला, रूट 5 स्क्वायर हमने जब निकाला तो हमको परफेक्ट स्क्वायर 4 मिला। परफेक्ट स्क्वायर जरूरी है बेस के लिए, तो देखो 2 स्क्वायर हुआ तो बेस हमारा 2 आ गया। ठीक, बेस हमको 2 मिल गया, तो इसलिए सबसे पहले हम रूट 5 स्क्वायर निकालेंगे। 2 मिला, हमने यहाँ पे पेंसिल रखा, ये ड्रॉ किया, हमको रूट 5 मिल गया। अब इसके बेस पे ही रूट 6 और रूट 7 फाइंड करेंगे। क्लियर, रूट 7 फाइंड करने के लिए जब तक आपको रूट 6 नहीं मिलेगा तब तक आप रूट 7 फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर, तो चलो ये जो प्रोसीजर ये पूरा हमने ये रूट 5 का तो लिखा हुआ है, आपने ऑलरेडी पहले लिखा भी होगा, है ना। और जिसने नहीं लिखा वो लिख लीजिए, जिसने लिखा है ना वो बहुत अच्छे से इसको पढ़ लो कि ये हुआ कैसे। ये हम रब करेंगे, फिर रूट 6 और रूट 7 के लिए कैसे लिखना है वो हम बताएंगे, क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है, इसलिए इसके लिए एक सिंगल वीडियो हमने बनाई है। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। चलो इसे नोट डाउन करो। तो देखिए ये है इसका लिखने का पूरा स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है। देखो रूट 5 का तो आपने ऑलरेडी लिख लिया, ठीक है। अभी रूट 6 में देखो ड्रॉ सेगमेंट OS, देखो ये O है, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये रूट 5 है, स्केल लेंगे, यहाँ से 1 यूनिट का हम क्या करेंगे डिस्टेंस खींचेंगे। याद रखना ये आपका कितना रहेगा, ये 1 ही रहेगा, ये बोले कितना भी बढ़े, तो ये 1 तक लेंगे और स्केल से लेके हम डायरेक्ट ड्रॉ कर दें, स्केल से लेके आप इसको ज्वाइन करेंगे। क्लियर है, तो ये आपका रूट 5 निकल के आ गया, देखो यहाँ से। ओके, तो इसे हमने नाम दे दिया S। ओके, तो अभी क्या बन गया आपका ट्रायंगल ORS बन गया, ORS नहीं, ये OPQ तो आपका ये हमने इसे R दिया ना, ये O, हाँ ये ORS बना आपका। तो देखो ORS इसे R लिख देते हैं,
ओके, तब ORS आपका क्या बना, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो कि √5, ये √5 को शो कर रहा है, √5 का एक ट्राइंगल बन गया। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक के आपका क्या है, ये √5। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है 6 निकालना है। ओके ओके ओके, 6 निकालना है ना, तो 6 निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये √5 हमको मिला, यहाँ से लेके यहाँ पर पेंसिल रखेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। हम फ्री हैंड से कर रहे हैं, देखो ये वाला हमने बताया था आपको, एक आर्क ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो मिलेगा वो हमारा √6 होगा, ये जो हमें मिलेगा वो क्या कहलाएगा, √6। क्लियर? तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा यहाँ पर, अगर इसे सीधी सी एक लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, ये हमको S मिल गया, ये ORS हमारा क्या कहेगा, √5 हो गया। ठीक है, OPS, ये P तो आपका इसमें मिला था, ORS ये बन गया। अब इसे भी एक नाम दे दीजिए, है ना, इसे भी एक नाम दे देंगे। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, ये हमने 6 लिखा, हमको क्या चाहिए था, √6 चाहिए, है ना। तो देखो ये आपका √5 है, ध्यान रखना ये आपका √5 है। ठीक है, तो ये √5 मिला, तो अब हमें यहाँ से √6, हाँ ये हमने √6 यहाँ से जो मिला, एक मिनट, हाँ ये √5, ये हमको √6 मिला। तो अब हम इसे देखो कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये भी आपको 1 ही रहेगा, याद रखो ये हाइट आपकी ऑलवेज 1 रहेगी। आपका बेस क्या होगा, बेस इसके हिसाब से होगा। ठीक है, तो हमने 6 का बेस हमारा क्या बना, ये तो बन नहीं सकता, बेस हमको यही लेना पड़ेगा, इसी बेस पे आप √5 √7 आप प्लॉट करेंगे। क्लियर है? तो √5 मिल गया। अब देखो क्या बोले, आपका जो ये है ना OR, ये आपका √5 है, हमको क्या करना, पाइथागोरस थ्योरम से निकालना है। तो हमको यहाँ पर देखो √5² हमको बेस मिला, ये हमारा बेस है, ये बेस है और आपकी हाइट आपकी 1 है। तो इसके बेस पे हमको √6 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक पेंसिल रखेंगे और कंपास से लेकर ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से हमको √6 मिलेगा। और फिर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे और उसके बाद फिर एक सेकेंड पॉइंट से निकालेंगे डायरेक्ट। ये भी हम पहले का रब कर देंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वाला नहीं है, याद रखना। ये देखो बता देते हैं, ये पोर्शन को अभी आप छोड़ दीजिए, ये हमने छोड़ दिया। चलो, ये आपके पहले के क्वेश्चन का था ना। अब हमको √5 बेस ऑलरेडी मिला हुआ है, इसलिए हमने उसे हटा दिया। चलो, और ये आपको पॉइंट O है। क्लियर? अब समझ में आया? अब समझ में आया। अब ये आपका क्या है, ये ORS आपको एक मिला। अब ये आप यहाँ से क्या प्लॉट करेंगे, √6। ठीक, ये आपको √6 मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको क्या फाइंड करना है, आपको √6 फाइंड नहीं करना, हमको √7 फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, √7 पूछा। ठीक है, तो अब √7 प्लॉट करने के लिए क्या करना है, आपको लेना पड़ेगा O, इसे एक नेम दे देते हैं। चलो, इसे एक नेम दे दिया T। तो अभी क्या बन गया, यहाँ हमारा क्या बन गया, ORT। ठीक है, यहाँ पे ये ये ORT कर देंगे, तब आपको क्लियर रहेगा। अब देखिए ORT आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। नहीं, R तो हमने इसे नेम दिया, इसे एक दूसरा नेम देना पड़ेगा। एक मिनट, M नेम दे दो, कोई बात नहीं। ओके, अब देखो इसे हमने क्या दिया, ये √6 का जो ये राइट एंगल ट्राइंगल स्टार्ट, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना है, इसे हमने M नेम दिया, OMT। ठीक है, OMT हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, जो कि हमारा √6 हमको देके जा रहा है। अब हमको √6 चाहिए क्या, नहीं चाहिए, लेकिन जब तक √7 निकालना है तो आपको √6 देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये √6 आपको √7 देगा। अब क्या करना है, आप पॉइंटर यहाँ रखोगे, पेंसिल यहाँ रखोगे और एक आर्क ड्रॉ करोगे, जो कि आपको √7 देगा। क्योंकि देखो √6 आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसलिए तो हमको √5 सॉल्व करना पड़ा, है ना। √5 को हमने स्प्लिट किया तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। ठीक है, तो 2 के बेस से ही हमको √5 √6 √7 सब कुछ मिल रहा है। क्लियर हो गया, बेस आपका एक ही रहेगा। अब ये √6 मिला, अब ये √6 मिला तो आप क्या करोगे, यहाँ से लेके पॉइंटर यहाँ रखोगे। ठीक है, देखो आपने 7 का यहाँ पे किया था √6। अब ये √6 क्यों ले रहे हैं आप बोलोगे, तो देखो √7 को जब हमने स्प्लिट किया था तो √6 + 1, तो ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, बेस। ये तो हमारा बेस ऑलरेडी हमको मिला, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक ये आपको √6 मिला हुआ है बेस। बस 1 की हाइट लेना है, 1 की हाइट यहाँ तक आप ले लोगे और बस यहाँ से स्केल लेकर के आप ऐसे लाइन ड्रॉ करो। हाइट आपकी सेम रहनी चाहिए, याद रखो। क्लियर हुआ √7? हाँ, देखो फिर से अच्छे से समझा रहे, ध्यान दो। पहले हमें क्या करना है, ये जो हमें √7 आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। ठीक है, आपको √7 नंबर लाइन पे, अब यहाँ पर √7 या √6 या √5 नहीं लिख रहे हैं, बहुत बारीक बारीक में फिर पूरा कचरा हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये √7 हमको प्लॉट करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये निकालोगे √7 को, पहले √7 का स्क्वायर निकाल के उसको 7 बनाओगे। 7 बनाने के बाद उसे स्प्लिट करेंगे तो 6 + 1 आपका ऑलरेडी हाइट रहनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब हमें दोनों का स्क्वायर बनाना है ना। इन द सेंस कैसा, दोनों का, हम ये जो 6 है, ये जो 6 है वो आपका किस फॉर्म में है,
परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में क्या नहीं, तो हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर के, दोनों को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो ये देखो हमने परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अगर बनाना है तो √6 मल्टीप्लाई बाय √6 करोगे तभी आपका क्या आएगा 6 आएगा। हमने बना लिया, इसे भी परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। क्लियर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में रखना है तो बनाना पड़ेगा। उसके बाद अब देखिए ये जो √6, अब पहले तो हमको √6 फाइंड करना है, √6 ही नहीं आता है ना, √6 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो √6 का फिर को भी हम क्या करेंगे, फिर से उसे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसका क्या निकालने वाले, स्प्लिट करके उसका स्क्वायर निकालने वाले। देखते क्या होता है, √6 के स्क्वायर को हमने क्या किया 6 बनाया, √6 मल्टीप्लाई बाय √6 इक्वल टू 6, ये आ गया 6। अब 6 को स्प्लिट किया 5 + 1, ये हाइट आपकी ऑलरेडी 1 रहेगी, याद रखना कभी भी 1 रहेगी है ना, एनी टाइम, और जो बचा कुछ है वो आप इधर लिख दोगे तो 5। अब 5 भी परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, ठीक है, तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा √5, 5 का परफेक्ट स्क्वायर √5, √5 + 1। अब √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते क्या, देखो हमको √6 को ऐसे नहीं प्लॉट कर सकते, √5 को भी ऐसे, हमारे लिए एटलीस्ट इतना तो चाहिए कि हमको यूनिट पता चल सके कि किस यूनिट तक के आपका बेस रहेगा, है ना। तो √5 कैसे प्लॉट करोगे, तो अभी हमने √5 ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ था, है ना, पहले बार पूरा समझाया जो ये हमने किया था। अब यहाँ का तो हमने रब कर दिया क्योंकि ये 6 और 7 का है। क्लियर है, तो देखिए √5 का ये हमने आपको, ये √6 का ये हो गया कि हमने क्या किया 5 + 1 किया, तो 5 का जो परफेक्ट स्क्वायर निकाला वो ये निकला, और 1 का इसे भी ऐसे लिख सकते हो, इसको तो खैर लिखना नहीं लिखना मतलब एक ही होता है। ओके, ये हो गया। अब हमें पहले से √5 का क्या निकालना पड़ेगा, √5 को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो √5 का स्क्वायर कर दिया हमने, 5 हो गया, 5 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 4 + 1। अब ये 4 + 1 में ही आपको देखो परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। क्लियर, मिल गया हमको, हमारा बेस मिल गया। मतलब आप √5 से ही √6, √7, √8, क्योंकि देखो 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, 9 है परफेक्ट स्क्वायर, 9 का आप कर सकते, लेकिन 9 परफेक्ट स्क्वायर इन द सेंस 9 कैसा है, अगर आपके पास कोई नंबर 10, ठीक है, 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, ठीक है, अगर आपको क्या फाइंड करना होगा, ये √10 नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा, तो आप क्या करेंगे, √10 का होल स्क्वायर लेंगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, √10 आपका 10 हो गया है ना, ये 10 हो गया, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो 9 + 1 आता है। ठीक है, अब हमें इसे लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो जब 3 स्क्वायर लिखेंगे ना तो हमें क्या यहाँ 3 यूनिट लेना पड़ेगा, मतलब हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ हमें क्या एक 1 सेंटीमीटर का क्या खींचना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, जो भी 1 यूनिट तक का क्या खींचेंगे, हाइट, है ना, और फिर यहाँ से रेडियस ड्रॉ करके फिर यहाँ से यहाँ पॉइंटर रख के यहाँ आपकी पेंसिल और इधर से आर्क ड्रॉ करेंगे, तब आपको √10 आपको नंबर लाइन पे मिलेगा। क्लियर हुआ, है ना, तो बहुत ध्यान रखो इन चीजों का। तो √8 है ना, √8 तक के आपको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, √5 ही आपको सब कुछ देगा, √5 आपको √6 देगा, √7 देगा, √8 देगा। क्लियर है, ओके। और √9 मतलब तो सीधे 3 होता है, तो वो तो आपका रेशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर भी नहीं आता। क्लियर है, 10 भी आपका रेशनल नंबर है, बट √10 क्या है आपका इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बस हमें क्या करना है, ये जो हमें √7 आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, ठीक है, आपको √7 नंबर लाइन पे, अब यहाँ पर √7 है या √6 या √5 नहीं लिख रहे हैं, बहुत बारीक बारीक में फिर पूरा कचरा हो जाता है। ठीक है, तो देखो ये √7 हमको प्लॉट करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये निकालोगे √7 को, पहले √7 का स्क्वायर निकाल के उसको 7 बनाओगे, 7 बनाने के बाद उसे स्प्लिट करेंगे तो 6 + 1 आपका ऑलरेडी हाइट रहनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, अब हमें दोनों का स्क्वायर बनाना है ना, इन द सेंस कैसा, दोनों का, हम ये जो 6 है वो आपका किस फॉर्म में है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में क्या, नहीं, तो हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर के, दोनों को परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो ये देखो हमने परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अगर बनाना है तो √6 मल्टीप्लाई बाय √6 करोगे तभी आपका क्या आएगा 6 आएगा। हमने बना लिया, इसे भी परफेक्ट स्क्वायर बना लिया। क्लियर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में रखना है तो बनाना पड़ेगा। उसके बाद अब देखिए ये जो √6, पहले तो हमको √6 फाइंड करना है, √6 ही नहीं आता है ना, √6 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो √6 का फिर को भी हम क्या करेंगे, फिर से उसे सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसका क्या निकालने वाले, स्प्लिट करके उसका स्क्वायर निकालने वाले। देखते क्या होता है, √6 के स्क्वायर को हमने क्या किया 6 बनाया, √6 मल्टीप्लाई बाय √6 इक्वल टू 6, ये आ गया 6। अब 6 को स्प्लिट किया 5 + 1, ये हाइट आपकी ऑलरेडी 1 रहेगी, याद रखना कभी भी 1 रहेगी, है ना, एनी टाइम, और जो बचा कुछ है वो आप इधर लिख दोगे तो 5। अब 5 भी परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, ठीक है, तो 5 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा √5, 5 का परफेक्ट स्क्वायर √5 + 1। अब √5 को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते क्या, देखो हमको √6 को ऐसे नहीं प्लॉट कर सकते, √5 को भी ऐसे, हमारे लिए एटलीस्ट इतना तो चाहिए कि हमको यूनिट पता चल सके कि किस यूनिट तक के आपका बेस रहेगा, है ना। तो √5 कैसे प्लॉट करोगे, तो अभी हमने √5 ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ था, है ना, पहले बार पूरा समझाया जो ये हमने किया था। अब यहाँ का तो हमने रब कर दिया क्योंकि ये 6 और 7 का है। क्लियर है, तो देखिए √5 का ये हमने आपको, ये √6 का ये हो गया कि हमने क्या किया 5 + 1 किया, तो 5 का जो परफेक्ट स्क्वायर निकाला वो ये निकला, और 1 का इसे भी ऐसे लिख सकते हो, इसको तो खैर लिखना नहीं लिखना मतलब एक ही होता है। ओके,
ये हो गया। अब हमें पहले थे √5 का क्या निकालना पड़ेगा, √5 को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो √5 का स्क्वायर कर दिया हमने, 5 हो गया, 5 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 4+1। अब ये 4+1 में ही आपको देखो परफेक्ट स्क्वायर, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 2। क्लियर, मिल गया हमको, हमारा बेस मिल गया। मतलब आप √5 से ही √6, √7, √8, क्योंकि देखो 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, 9 है परफेक्ट स्क्वायर, 9 का आप कर सकते, लेकिन 9 परफेक्ट स्क्वायर इन द सेंस 9 कैसा है, अगर आपके पास कोई नंबर 10, ठीक है, 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, ठीक है। अगर आपको क्या फाइंड करना होगा, ये √10 नंबर लाइन पे प्लॉट करना होगा, तो आप क्या करेंगे, √10 का होल स्क्वायर लेंगे, उसके बाद फिर क्या करोगे, √10 आपका 10 हो गया है ना, ये 10 हो गया, तो इसको स्प्लिट करेंगे तो 9+1 आता है, ठीक है। अब हमें इसे लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। तो जब 3 स्क्वायर लिखेंगे ना, तो हमें क्या यहाँ 3 यूनिट लेना पड़ेगा, मतलब हमको यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ हमें क्या एक 1 सेंटीमीटर का क्या खींचना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट, जो भी 1 यूनिट तक का क्या खींचेंगे, हाइट, है ना। और फिर यहाँ से रेडियस ड्रॉ करके फिर यहाँ से यहाँ पॉइंटर रख के यहाँ आपकी पेंसिल और इधर से आर्क ड्रॉ करेंगे, तब आपको √10 आपको नंबर लाइन पे मिलेगा। क्लियर हुआ, है ना। तो बहुत ध्यान रखो इन चीजों का। तो √8 है ना, √8 तक के आपको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। √5 ही आपको सब कुछ देगा, √5 आपको √6 देगा, √7 देगा, √8 देगा। क्लियर है, ओके। और √9 मतलब तो सीधे 3 होता है, तो वो तो आपका रेशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर पे नहीं आता। क्लियर है, 10 भी आपका रेशनल नंबर है, बट √10 क्या है आपका, इरेशनल नंबर, ठीक है। चलो, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब बस इसे लिखना कैसे ये भी हमने आपको बताया। देखो ध्यान दो, ड्रॉ सेगमेंट OS है ना, हमने क्या किया, एक सेगमेंट OS लिया। अभी किसका चल रहा है हमारा, किसका चल रहा है, ये √6 का चल रहा है, ये वाला, क्योंकि √5 का तो हमने ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है। जो क्या लिखा है हमने, ड्रॉ सेगमेंट OQ, हमने ये OQ ड्रॉ किया ना, ये जो OQ ड्रॉ किया तो हमारा √5 मिला, वही हमारा √5 है। तो अब हमको क्या लेना है, ORQ। आप जल्दी जल्दी उसमें देखते जाइए, ORQ कहाँ है, आप खुद से देखिए तो आपको जल्दी कंफर्म होंगी चीजें। ओके, कहाँ मिला ORQ। अब हमें इसे लेना है, ये हमारा √5 है ना। तो देखो हमने ORQ लिखा, फाउंड राइट एंगल ट्राइंगल एक बन गया। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम देखो, O है ना, OQ इज इक्वल टू, देखना आपको OQ इज इक्वल टू OR² और RQ², ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, OR², यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या है, √5, नंबर लाइन पे देखना है, यहाँ तक का √5 है, ओके, √5, देन 1², ठीक है, 1² इन द सेंस हाइट, ओके, 5+1, तो 5+1 हो गया। हमने क्या किया, ये हाइट ड्रॉ की, एक हाइट हमने यहाँ से यहाँ ड्रॉ करी। अब उसके बाद फिर क्या होगा, 5+1 कितना होता है आपका, 6 होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको 6 चाहिए क्या, नहीं, हमको √6 चाहिए, हमको √6 फाइंड करना है। OQ, ये जो OQ है ना आपका, ये स्क्वायर के फॉर्म में मिला, आपको कैसा मिलना है, याद रखो, आपका ये जो √5, ये यहाँ से जो जब ड्रॉ किया था ना, तब आपको ये √5 मिला था ना। अब हमको √6, यही √5 है, वही हमको √6 देके जाएगा। तो देखो क्या करना है, ये स्क्वायर को कट कर दिया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड हमने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया, तो √6 आपका एज इट इज रह जाएगा। मिल गया आपको √6, मिल गया, तो √6 मिला। तो हमने क्या किया, एक रेडियस ड्रॉ कर दिया। एक रेडियस ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, ध्यान दो, एक रेडियस जैसे ये ड्रॉ किया है ना, ये रेडियस ड्रॉ किया, क्लियर है। ये रेडियस ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, आपको यहाँ पर अपनी पेंसिल पॉइंटर और यहाँ पेंसिल लोगे और यहाँ से एक और ड्रॉ करोगे, तो ये आपको √6 मिल गया। आगे नंबर लाइन पे, ठीक है, आपका समझ में आ रहा है कि नहीं। ये कहाँ से लेना है, ये यहाँ से, ये तो ये वाला जो लाइन है ये हमको √6 देके जाना है। क्लियर, अब यहाँ से एक सीधी लाइन बनाओगे, ये बन गया आपका √6 का लाइन। इसको ये देखिए, हमने यहाँ से एक रेडियस और इसको हमने नाम क्या दे दिया, S। ड्रॉ सेगमेंट OS दिख रहा है, बस ये हमने OS क्या कर लिया, फाइंड करते। ये OS क्या हो गया हमारा, ये OS क्या हो गया, ये OS हमारा हो गया √6। क्लियर, देखो ये ऊपर वाला आपका √5 है, ये सेकंड वाला आपका √6 यहाँ लिखिए, क्या समझ में आएगा, ये √6 है। चलो अब आगे आ जाओ। नाउ ड्रॉ सेगमेंट OS, हमने OS ड्रॉ कर लिया, ओके, ये OS ड्रॉ कर लिया। तो हमको ये देखो, यहाँ पर हमको √6 मिल गया, √5 भी मिल गया, √6 भी। अब ये देखो 1 2 3 4, इससे आपको मतलब नहीं, आपको ये रूट वाले फॉर्म से मतलब है, ठीक है। 1 2 3 4 तो नंबर लाइन पे जो रेशनल नंबर्स ऑलरेडी अपलोडेड होते हैं, है ना, प्लॉटेड होते हैं, तो वो तो वैसे भी रहेंगे। लेकिन हमने ये देखो 3 को थोड़ा नीचे लिखा आपको √6 दिखाने के लिए। √6 आपसे पूछा क्या, नहीं पूछा, हमको √7 पूछा, तो अब हमको ये √6 आपको √7 देगा। क्लियर, ये √6 हमको √7 देगा। तो क्या करेंगे, देखो हमारा √6 अभी क्या बना, O, इसे हमने नाम दे दिया M और इसे S, OMS बन गया, एक ट्राइंगल बन गया OMS। देखो यहाँ ट्राइंगल OMS, फॉर्म द राइट एंगल ट्राइंगल। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें इससे क्या निकालना है, देखो OM आपको कितना मिला है, √6 मिला है, ओके, OM² इज इक्वल टू √6 मिल गया। OS हमारा 1² है, अभी हमको OS² निकालना है, ठीक है, OS² अभी पहले फाइंड करेंगे। तो देखो क्या करोगे, OS² इन द सेंस ये आप OM आपको √6 मिला है, क्लियर। आपको और क्या बोलते हैं, हाइट क्या है आपकी 1², तो 6 + 1 कितना होता है,
6 + 1 होता है 7। क्लियर? 6 + 1 होता है 7। ओके, अब देखो क्या करना है। ये 7 मिला, लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? OS स्क्वायर चाहिए कि OS चाहिए? OS चाहिए, है ना? OS चाहिए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स करोगे, ये भी दोनों भी स्क्वायर कर दिया तो OS = आपका क्या हो जाएगा? OS = √7। OS = √7। ओके, अब देखो यहाँ पे √7, तो OS = √7। देखो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, ये देखो √7 यहां से लेंगे, ये हमने क्या किया, यहां पर लिया ना हमने, ये क्या कहलाएगा हमारा, क्या करेगा, ये हमारा √6 है। ध्यान दो, अब इसी √6 से हम क्या कर रहे हैं, ये √6 है, यही हमको √7 देके जाएगा। तो ये √7 क्या करेंगे, यहां तक तो हमारा ये जो √6 को हमने ये लंबी लाइन खींच दी, ये लंबी लाइन खींच दी हमने, ये सीधी सीधी लाइन खींची हमने, यहां से हमारा √6 यहां से प्लॉटेड हुआ है। क्लियर हुआ? तो यहां से हमको √7 मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं से पेंसिल रख के ये √6 के इसके ऊपर रख के यहां से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर? एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे √7 मिलेगा, और ये बस हम यहाँ से एक सेगमेंट OT ड्रॉ कर देंगे, तो ये OT हमारा क्या हो जाएगा, √7, है ना? तो अभी हमको क्या लिखना है यहाँ पे, ड्रॉ सेगमेंट, ऐसे यहाँ स्पेस तो नहीं है, देखो लास्ट वाला ऐसे लिखना है, ड्रॉ सेगमेंट OT। ठीक है, ड्रॉ सेगमेंट OT। तो ये हमारा √7 आपके सामने आ गया। क्लियर हुआ? ये बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा ही डिफिकल्ट है, आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो, बार बार करना बहुत जरूरी है। देखो आपको √2, √3, √5 और √7 चारों में से कोई सा भी क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, कंपलसरी आएगा, कंपलसरी आएगा। प्लीज बहुत ध्यान देना, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होना, नहीं समझ आ रहा ना, आप हमको फिर से कमेंट सेक्शन पे बताओ, फिर से आप क्लियर करके बताएंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं समझ आता तो आपके लिए बैठे हम, आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये क्लियर हो गया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन जो है ना, नंबर लाइन पे √7 को प्लॉट करना अभी कंप्लीट होता है। एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन लेके आए, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आपके 1.1 से लेकर 1.4 तक जो रिविजन टेस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है? उस एक लेक्चर में वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ओके, सो प्लीज आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, हमें पता है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है ना, और एक होप भी रखते हैं कि इतनी मेहनत हम करते हैं, तो आपको तो खैर बहुत ज्यादा मेहनत करनी है ना, हमें भी मेहनत लगती है, ऐसा नहीं है, गर्मी भी बहुत होती है, बहुत सारी कंडीशंस होती है, लाइट्स ऑफ होती है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसको लड़के आगे बढ़ के फिर हमको करते जाना पड़ता है, और हम करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं। तो ये आज आपका कंप्लीट होता है 1.4, पेन नोट डाउन कर लो। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। जब तक कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? वेल डन एंड राधे राधे, थैंक यू।